अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिया साद व्लॉग्स। आई होप कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और फिट फाट होगी। तो आज आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ है। मैं ना हमेशा से गैस की टाइमिंग जो है ना उसके अकॉर्डिंग काम करती हूँ कि मुझे पता होता है कि इतने बजे गैस आएगी चली जाएगी। तो उसके अंदर अंदर आपके मेरे स्कूल की जो छुट्टी की टाइमिंग है ना वो 1 बजे है और घर आते हुए ना मुझे 1:15 हो जाता है। तो उसके बाद ना मैंने जल्दी से ना जो ही मैं अबाया उतारती हूँ साथ ही मैं चली जाती हूँ किचन में और रोटी बनाना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है मेरे पास सिर्फ आधा पौना घंटा है जिसमें मैंने खाना बनाना है। सब्ज़ी हर मैंने बनाई होती है और रोटी मैंने सिर्फ बनानी होती है। तो मैं ना टाइम नोट करके करती हूँ। लेकिन आज मेरे साथ क्या हुआ, मैं घर थी और जो है ना मैं कपड़ों के साथ लगी हुई थी। तो हुआ ऐसे ना कि मैं टाइम मैंने देखा, मैंने कहा नहीं अभी टाइम है मैं कर लेती हूँ। तो वो ना मैं उस काम में बिज़ी हुई, जब मैं अंदर आई मैं किचन में आई तो गैस ही नहीं। एकदम तो मुझे इतना शौक लगा, मैंने कहा अभी तो मैंने रोटियां बनानी थी और गैस नहीं है, अब मैं क्या करूँगी। फिर बच्चों को भी इतनी भूख लगी थी, मुझे कुछ समझ ना आया। मैंने जल्दी से ना इलेक्ट्रिक स्टोव निकाला, इसके ऊपर ना पहले मैंने तवा रखा और तवा रख के ना मैं रोटी बनाना शुरू हुई। लेकिन ना उसके ऊपर आग इतनी जल्दी उसको ना सेक नहीं लग रहा था। फिर मैंने वो तवा उतार दिया और तवे के बगैर ही ना मैंने रोटियां ऐसे पकाई। और आज ना ये मेरा एक्सपेरिमेंट हुआ है इलेक्ट्रिक स्टोव पे रोटियां बनाने का। है रोटियां तो इतनी बन गई थी खाने के काबिल कि आप ना उसको खा सकते थे। लेकिन उसके बाद जो मेरे स्टोव की हालत हुई ना उसको देख के मुझे इतना अपने आप पे गुस्सा आ रहा था कि क्यों मैंने आज इतनी सुस्ती की। मुझे पहले रोटियां बनानी चाहिए थी। उसके बाद यकीन जाने उसके ऊपर जो स्टेन्स पड़ गए स्टोव के, उसको साफ़ करने में मेरा इतना टाइम लगा ना कि मैं बहुत पछताई। तो मैंने कहा मैं क्यों ना इस चीज़ को अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करूं कि मेरी सिस्टर्स, होता है ना कभी हम लोग जितने मर्जी केयरफुल हो लेकिन सम टाइम हम कोई काम शुरू कर लेते हैं और हमारा दिल नहीं करता उस काम को छोड़ने का, कि हम कहते हैं कि पहले उसको ख़त्म कर लें उसके बाद दूसरा काम करेंगे। तो मेरे साथ भी आज ऐसे ही हुआ था। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आइंदा कभी आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जनाब मैंने बताया था कि मैंने अम्मी घर जाना था, उसके लिए मैंने ये वाला ड्रेस अपना निकाला था। ये मेरा लॉन का ड्रेस है, मैंने शायद अपने किसी व्लॉग में पहले आपके साथ ये शेयर किया हुआ है। इसके साथ दुपट्टा इस तरह से है। हम लोग चलेगी और रास्ते में ना हमने बाज़ार में स्टे करना था, क्योंकि मेरी कज़न जो कश्मीर रहती हैं उनको अपने बच्चों के लिए ना ड्रेसेस चाहिए थे, निकर शर्ट, जो कि आजकल ना समर सीज़न में चल रही होती हैं। तो उन्होंने मुझे पिक सेंड की थी कि इस तरह की ना मुझे डिज़ाइन में चाहिए और वो कश्मीर से उन्हें मिल नहीं रहा था। खैर मैं चली गई, जो है वो हमारे कामों की मैं शॉप है दाता गारमेंट्स, वहाँ पर मैं गई। वहाँ पे मैं किड्स एरिया में गई तो यहाँ पर ना किड्स की बहुत अच्छी कलेक्शन आई हुई थी। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ड्रेसेस वगैरह देखने के बाद मैंने ये 2 ड्रेस सेलेक्ट किए थे, क्योंकि उसे ना अपने दोनों बेटों के लिए चाहिए था और दोनों के लिए वो बिल्कुल सेम कलर और सेम डिज़ाइन में ड्रेसेस चाह रही थी। खैर ये तो उसकी किस्मत अच्छी निकली कि मुझे ना बिल्कुल दोनों ड्रेसेस सेम मिल गए थे और मैंने कहा चलें शुक्र है उसका काम तो हो गया। खैर उसके बाद ना हमारे साथ आगे क्या हुआ कि मैं अम्मी घर जा रही थी और मैंने ना ये किसी के लिए गिफ्ट जो है वो लिया हुआ था। तो असल में जब हम मेरे हस्बैंड ने वो जो ड्रेसेस वाला शापर था वो जब बाइक के साथ लगाया ना तो वो इंजन के साथ शापर लग गया। यकीन करें कि सारा जो शापर है बिल्कुल ठीक था, ऊपर से सिर्फ शापर का एक कॉर्नर जो है वो इंजन के साथ लगा। और आपको पता है ड्रेस जो है वो मैंने फोल्ड करके डाला हुआ था, तो वो जो कॉर्नर में जो जो फोल्डिंग आ रही थी ना वहाँ से वो सारा ड्रेस जल गया था। ये जो फ्रॉक है ये देखें, इसके दामन से ना ये इस तरह से जो है वो जल गया था। खैर ये जो सर्कल टाइप ये बनाए ना, यहाँ पर तो आप लेस लगा कर ना डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, लेकिन जो बैक साइड है वहाँ से भी ऐसे जला हुआ है। तो वहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इसका क्या होगा। एक इसकी जो एक बाजू बिल्कुल ठीक था और दूसरा जो बाजू है ना वो भी ऊपर से शोल्डर वाली साइड से जल गया था। और ट्राउज़र जो है ना इस ड्रेस का वो बिल्कुल ठीक था, उससे कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ज़्यादा जो जला है ना वो दुपट्टा जला था और फ्रॉक जला था। और आपको पता है कि कोई भी ड्रेस हो उसकी ज़्यादा सब जो है ना उसके या तो शर्ट को ज़्यादा देखते हैं, फ्रॉक को, या फिर दुपट्टे को देखते हैं। ट्राउज़र का खैर इतना कोई नहीं देखता। तो ये ना दुपट्टा जो है ना वो भी इसमें बड़े बड़े ऐसे होल्स बन गए थे और ऐसे जल गया था। तो मुझे इतना दुख हो रहा था इसको देख के। तो मैंने ना ये चीज़ भी अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करना ज़रूरी समझी, क्योंकि हो सकता है हम सम टाइम हम इतने जल्दी में होते हैं कि मेरी किसी भी सिस्टर के साथ ये हो सकता था, अल्लाह ना करे कि किसी के साथ हो, लेकिन मैं कह रही हूँ कि हो सकता है। तो मैंने कहा आप मेरी वीडियो देख के केयरफुल हो जाएँ। हम पता है क्या, हम ब्लॉगर्स, मैं तो ये कहती हूँ मैं अपनी ऑडियंस के साथ अपनी हर चीज़ मतलब शेयर करूँ। मेरे जो अच्छी जो मेरे अंदर आते हैं वो मैं अच्छी चीज़ें शेयर करती हूँ। तो इसके साथ साथ ना मैं अपने जो मेरे सैड थिंग्स होती हैं वो भी मैं अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करूँ। मतलब ये नहीं कि अब हम कहें कि हम इतने सलीकामंद हैं या हमसे कोई गलती कभी हो ही नहीं सकती, कुछ बुरा नहीं हो सकता। हर इंसान से गलतियाँ भी होती हैं, कोताहियाँ भी होती हैं।
आई थिंक हमें अपनी अच्छी चीज़ों के साथ साथ इस तरह की अपनी गलतियाँ भी शेयर करनी चाहिए, ताकि हमारी ऑडियंस जो है, हमारे साथ साथ हमारी ऑडियंस भी हमारी गलतियों से सीखे और उनका इसमें फ़ायदा हो। तो यहाँ पर मैं बहुत दुखी हो रही थी, तो मेरा भाई जो है ना वो हम सब के लिए कुल्फ़ा ले आया था, ताकि कुल्फ़ा खा कर ना हम थोड़े ठंडे हों, हमारा दिमाग भी ठंडा हो और हम इस नुकसान को भूल जाएँ। कुल्फ़ा खैर खुला आया था और मैं यहाँ पर ना सबको जो है वो बनाकर दे रही थी, कुल्फ़ा सबको मैं सर्व कर रही थी। खैर खाने का बहुत मज़ा आया। और अब पता नहीं आपको मेरा व्लॉग देखकर मज़ा आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा। भाई मैं तो बहुत इमोशनल हूँ, और मैं ना अक्सर किसी के भी व्लॉग में जब इस तरह का किसी का कोई नुकसान देखती हूँ या कोई ऐसी चीज़ देखती हूँ, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दुःख होता है, और मैं ना उसको देख के बहुत ही ज़्यादा जो है वो सैड हो जाती हूँ। तो खैर जो है हर इंसान, लेकिन मैं ये बात कहूँगी कि ना आज का जो दौर है ना, इसमें इमोशनल लोगों से ज़्यादा जो प्रैक्टिकल लोग होते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। भाई हमें इतना इमोशनल होना भी नहीं चाहिए। आपको मेरा ब्लॉग देखकर क्या फ़ील हुआ, आपने मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।